आज की कहानी थार के खोए हुए शहर की खोज। भारत के मध्य में राजस्थान के शुष्क परिदृश्यों के बीच थार रेगिस्तान स्थित है। यह सुनहरे रेत के टीलों की भूमि थी, जहां प्राचीन शहरों, छिपे हुए खजानों और पौराणिक किंवदंतियों की कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही थीं। यहीं से हमारा साहसिक कार्य शुरू हुआ। राज, एक युवा पुरातत्वविद जो अतीत के रहस्यों को जानने का जुनून रखता था, ने थार की बहती रेत के नीचे दबे एक खोए हुए शहर की फुसफुसाहट सुनी थी। उन्होंने इस क्षेत्र के इतिहास का अध्ययन करने, प्राचीन ग्रंथों, लोक कथाओं और धूल भरी पांडुलिपियों से सुरागों को सावधानीपूर्वक जोड़ने में वर्षों बिताए थे। एक शाम जैसलमेर में एक भूली हुई लाइब्रेरी के अभिलेखों को छानते समय राज की नज़र एक चर्मपत्र मानचित्र पर पड़ी। नक्शा ऐसा था जैसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, जटिल विवरण, प्रतीकों और गूढ़ लेखन की एक उत्कृष्ट कृति। ऐसा कहा जाता था कि यह प्रसिद्ध सिटी ऑफ रेडियंस की ओर ले जाता था, एक ऐसा शहर जिसके बारे में अफवाह थी कि इसमें अनगिनत धन और रहस्य हैं। राज जानता था कि उसे यह खोया हुआ शहर ढूंढना है। हाथ में नक्शा लेकर वह अपनी खोज में मदद करने के लिए समान विचारधारा वाले व्यक्तियों की एक टीम को इकट्ठा करने की यात्रा पर निकल पड़ा। उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त माया से संपर्क किया, जो भूविज्ञान और रेगिस्तानी वातावरण की विशेषज्ञ थी। वह राज की तरह ही इस किंवदंती से मोहित हो गई और उसके साथ जुड़ने के लिए तुरंत तैयार हो गई। इसके बाद उन्होंने एक प्रख्यात इतिहासकार और भाषाविद डॉक्टर आनंद की विशेषज्ञता मांगी। प्राचीन लिपियों के अपने ज्ञान के साथ वह मानचित्र पर गुप्त शिलालेखों को समझने में अमूल्य होगा। डॉक्टर आनंद एक प्राचीन शहर का पता लगाने की संभावना से उत्सुक होकर तुरंत भाग लेने के लिए सहमत हो गए। टीम का अंतिम सदस्य आलोक था, जो थार का गहन ज्ञान रखने वाला एक कुशल रेगिस्तान गाइड था। उसका जन्म और पालन पोषण रेगिस्तान में हुआ था और वह इस दुर्गम परिदृश्य के हर कोने को जानता था। आलोक का अनुभव विशाल और जोखिम भरे रेगिस्तान में यात्रा करने में अपरिहार्य साबित होगा। टीम के साथ वे जैसलमेर के बाहरी इलाके में एक शिविर में एकत्र हुए और अपने साहसिक कार्य पर निकलने के लिए तैयार हुए। राज ने रहस्यमय नक्शा खोला और टीम उसके चारों ओर बैठ गई। नक्शा एक जटिल पहेली था और प्राचीन लिपि का अनुवाद करने में डॉक्टर आनंद को कई दिन लग गए। चूंकि उन्होंने अथक परिश्रम किया, इसलिए टीम ने समय का उपयोग तैयारी करने में किया। उन्होंने आपूर्ति का स्टॉक कर लिया, अपने ऊंटों पर पानी, भोजन और उपकरण लाद दिए और सुनिश्चित किया कि उनके पास कठोर रेगिस्तानी वातावरण में जीवित रहने के लिए पर्याप्त प्रावधान हो। कई दिनों की डिकोडिंग के बाद डॉक्टर आनंद ने उत्साहपूर्वक घोषणा की कि मानचित्र में विस्तृत निर्देश हैं। इसने स्थलों और प्रतीकों की एक श्रृंखला का संकेत दिया जो उन्हें रेगिस्तान के माध्यम से छिपे हुए शहर तक ले जाएगा। यात्रा जोखिम भरी होगी, लेकिन सिटी ऑफ रेडियंस की खोज के वादे ने उन्हें प्रेरित किया। मानचित्र को अपना मार्गदर्शक बनाकर टीम थार रेगिस्तान की ओर निकल पड़ी। सूरज अथक था और रेगिस्तान निर्दयी था, लेकिन रेगिस्तान नेविगेशन में आलोक की विशेषज्ञता ने सुनिश्चित किया कि वे लगातार प्रगति करें। वे अपना मार्गदर्शन करने के लिए मानचित्र पर भरोसा करते थे, टीलों को पार करते थे और रेतीले तूफानों में नेविगेट करते थे जो उनके रास्ते को अस्पष्ट करने की धमकी देते थे। रेगिस्तान में तपते दिनों से लेकर हार्ड कंपा देने वाली रातों तक कई चुनौतियां आईं, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प अटल रहा। उन्होंने खानाबदोश जनजातियों का सामना किया और कैंप फायर के आसपास की कहानियां साझा कीं। स्थानीय लोगों से खोए हुए शहर की किंवदंती के बारे में और अधिक सीखा। इन मुलाकातों ने मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की, जिससे आगे बढ़ने का उनका संकल्प मजबूत हुआ। जैसे जैसे टीम रेगिस्तान में गहराई तक गई, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक दिन अचानक रेत के तूफान ने उन्हें घेर लिया, जिससे दृश्यता लगभग नगण्य हो गई। उन्हें एक साथ इकट्ठा होना पड़ा और अपने ऊंटों को घूमती रेत और हवा के हमले के खिलाफ ढाल के रूप में इस्तेमाल करना पड़ा। ये एक भयानक अनुभव था, लेकिन वे जीवित रहने में सफल रहे। दूसरी बार उनका सामना एक जहरीले सांप से हुआ, जिसने माया को काट लिया। त्वरित सोच और एक चिकित्सा किट के साथ उन्होंने उसका इलाज किया और वह ठीक हो गई। इन परीक्षणों के बावजूद टीम आगे बढ़ती रही। नक्शा उन्हें खतरनाक इलाके में ले गया और उन्हें प्राचीन खंडहरों और पेट्रोग्लिफ्स का सामना करना पड़ा, जो संकेत देते थे कि वे सही रास्ते पर थे। जैसे जैसे टीम ने अपनी खोज जारी रखी, सप्ताह महीनों में बदल गए। मानचित्र ने उन्हें दो ऊंचे रेत के टीलों के बीच बसे एक मरुद्यान की ओर निर्देशित किया।
यहाँ उन्हें एक छिपी हुई गुफा का प्रवेश द्वार मिला, जैसा कि मानचित्र पर दर्शाया गया है। जैसे ही वे गुफा के अंदर गए, उनकी रगों में उत्साह दौड़ गया। मशालों की टिमटिमाती चमक से सुरंगों की भूल भुलैया का पता चल गया। हवा ठंडी हो गई और दीवारें छिपे हुए खजानों से चमकने लगीं। गुफा के भीतर उन्हें एक खुदी हुई पत्थर की पट्टिका मिली। डॉक्टर आनंद ने कांपते हाथों से पाठ को समझा। इसमें खोए हुए शहर के वैभव, उसके इतिहास और रेत के नीचे उसके छिपे होने के कारण के बारे में बताया गया। रेडियंस शहर ज्ञान और कला का केंद्र था, लेकिन इसे उन आक्रमणकारियों से बचाने के लिए छिपा दिया गया था जो इसके धन को लूटना चाहते थे। नक्शा उन्हें भूमिगत मार्गों और कक्षों की एक श्रृंखला के माध्यम से ले गया, जिनमें से प्रत्येक पिछले से अधिक विस्मयकारी था। वे दीवारों पर की गई जटिल नक्काशी, एक उन्नत सभ्यता के अवशेषों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, जो कभी इस छिपे हुए शहर में पनपी थी। अंत में वे एक विशाल भूमिगत कक्ष में प्रवेश कर गए, जो पानी के एक शानदार क्रिस्टल स्पष्ट पूल से प्रकाशित था। पूल के केंद्र में एक विशाल रत्न, दीप्तिमान हीरा खड़ा था। यह एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली अलौकिक रोशनी से जगमगा रहा था। जैसे ही राजमणि के पास पहुंचा, कक्ष में एक आवाज गूंजी। यह एक संरक्षक भावना थी, जिसे अनंत काल तक हीरे की रक्षा करने का काम सौंपा गया था। आत्मा ने टीम को चुनौती दी और उनसे हीरे पर दावा करने से पहले अपनी योग्यता साबित करने को कहा। वह कक्ष जिसमें दीप्तिमान हीरा विश्राम करता था, अत्यंत महत्व और प्राचीन ज्ञान का स्थान था। इसकी दीवारें रहस्यमय प्रतीकों से सजी हुई थीं और हवा में रहस्य की आभा लटकी हुई थी। जैसे ही टीम हीरे के पास पहुंची, कक्ष में एक धीमी, अलौकिक आवाज गूंज उठी। आपका स्वागत है, ज्ञान के चाहने वालों। आवाज शुरू हुई, जो गर्मजोशी और अधिकार दोनों से गूंज रही थी। इससे पहले कि आप रेडियंट डायमंड का दावा कर सकें, आपको अपनी योग्यता साबित करनी होगी। ऐसा करने के लिए आपको योग्यता परीक्षणों की एक श्रृंखला उत्तीर्ण करनी होगी। अभिभावक भावना ने 3 चुनौतियां निर्धारित की थीं, जिनमें से प्रत्येक को शहर की विरासत के सच्चे संरक्षक बनने के लिए आवश्यक कौशल और विशेषताओं का परीक्षण करने के लिए तैयार किया गया था। पहली चुनौती का उद्देश्य इतिहास, संस्कृति और प्राचीन सभ्यता के बारे में उनके ज्ञान का परीक्षण करना था, जो कभी खोए हुए शहर में पनपी थी। समूह के इतिहासकार और भाषाविद के रूप में डॉक्टर आनंद इस चुनौती का सामना करने के लिए आगे आए। अभिभावक भावना ने कक्ष की दीवारों पर शिलालेखों और प्रतीकों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की, जिनमें से प्रत्येक का गूढ़ अर्थ था। डॉक्टर आनंद का कार्य इन प्रतीकों के महत्व को समझना और समझाना था। अटूट आत्मविश्वास के साथ उन्होंने सांस्कृतिक संदर्भों और शहर के इतिहास को समझाते हुए कार्य शुरू किया। अभिभावक भावना ने उसकी गहन समझ से संतुष्ट होकर अनुमोदन में सिर हिलाया। दूसरी चुनौती एक शारीरिक परीक्षण थी, जिसका उद्देश्य बहादुरी और साहस का आकलन करना था। इस चुनौती का सामना करने के लिए अनुभवी रेगिस्तान गाइड आलोक को चुना गया। अभिभावक भावना ने रेगिस्तान के सबसे भयानक खतरों का एक वर्णक्रमीय प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया, जिसमें रेत के तूफान, जहरीले जीव और विश्वासघाती इलाके शामिल हैं। आलोक ने भ्रमों से विचलित हुए बिना इन अभिव्यक्तियों का दृढ़ निश्चय के साथ सामना किया। उन्होंने टीम की रक्षा करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करके रेतीले तूफान से लड़ाई की, सांपों और बिच्छुओं को परास्त किया और अपने रेगिस्तान में जीवित रहने के कौशल से खतरनाक इलाके में नेविगेट किया। अभिभावक भावना ने एक बार फिर उसकी शारीरिक शक्ति को स्वीकार करते हुए सहमति में सिर हिलाया। तीसरी चुनौती एक पहेली थी, जो न केवल बुद्धि बल्कि सहानुभूति और करुणा का भी परीक्षण करने के लिए बनाई गई थी। माया को अपनी भूविज्ञान और पर्यावरण विशेषज्ञता के साथ इस चुनौती का सामना करने के लिए चुना गया था। अभिभावक भावना ने एक पहेली प्रस्तुत की, जिसके लिए माया को गहराई से सोचने और शहर के सांस्कृतिक मूल्यों पर विचार करने की आवश्यकता थी। पहेली को शहर की दार्शनिक शिक्षाओं के बारे में उनकी समझ और पर्यावरण से उनके संबंध का आकलन करने के लिए डिजाइन किया गया था। एक पल के चिंतन के बाद माया ने अपनी आंतरिक शक्ति और शहर की शिक्षाओं की समझ का प्रदर्शन करते हुए एक विचारशील और दयालु उत्तर दिया। अभिभावक भावना उसके उत्तर से संतुष्ट होकर मुस्कुराई। इन 3 चुनौतियों को पूरा करने के बाद अभिभावक भावना ने एक बार फिर कहा, आपने अपनी योग्यता साबित कर दी है। आपने रेडियंट डायमंड और शहर के ज्ञान के संरक्षक बनने के लिए आवश्यक ज्ञान, बहादुरी और करुणा का प्रदर्शन किया है।
इन शब्दों के साथ अभिभावक भावना ने राज को रेडियंट डायमंड के पास जाने की अनुमति दी। जैसे ही उसने मणि को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे ऊर्जा और ज्ञान की वृद्धि महसूस हुई, मानो उसने शहर के प्राचीन ज्ञान का दोहन कर लिया हो। हीरा अब उनके कब्जे में था और खोई हुई शहर की विरासत की रक्षा, संरक्षण और जश्न मनाने का टीम का मिशन शुरू हो गया था। जैसे ही वे कक्ष से बाहर निकले, संरक्षक भावना के अंतिम शब्द हवा में गूंजते रहे, आप ज्ञान की चमक के साथ चमकते रहें और इस शहर की विरासत को दुनिया में आगे ले जाएं। टीम को पता था कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने शहर की उल्लेखनीय विरासत के संरक्षक के रूप में अपनी योग्यता साबित करते हुए योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। भूमिगत शहर को छोड़कर टीम को अंधेरे और भूल भुलैया वाले मार्गों से कठिन चढ़ाई का सामना करना पड़ा। बाहर की यात्रा उनके उतरने की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन उन्होंने हीरे की सुरक्षा और मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया था। कई दिनों तक सुरंगों में घूमने के बाद वे अंततः कड़ी धूप में पलकें झपकाते हुए खुली हवा में आ गए। वे अपनी खोज में सफल हुए थे और उनके हृदय कृतज्ञता और विजय से भर गए थे। जैसलमेर लौटकर टीम ने अपने निष्कर्षों को दुनिया के साथ साझा करने का निर्णय लिया। दीप्तिमान हीरे को एक संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा, जहां हर कोई इसकी सुंदरता पर आश्चर्यचकित हो सकता है और शायद इसमें मौजूद कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उनकी यात्रा जीवन बदलने वाला अनुभव रही, गहरी दोस्ती कायम की और अथाह मूल्य के छिपे खजाने का पता लगाया। रेडियंस शहर की किंवदंती जीवित रहेगी और भावी पीढ़ियों को थार रेगिस्तान के रहस्यों और भारत के समृद्ध इतिहास का पता लगाने के लिए प्रेरित करेगी। जैसे ही सूरज राजस्थान की सुनहरी रेत पर डूबा, राज, माया, डॉ. आनंद और आलोक ने अपने अविश्वसनीय साहसिक कार्य पर विचार किया। उन्होंने अतीत के रहस्यों को उजागर किया था और ऐसा करते हुए उन्होंने अपनी आंतरिक चमक की खोज की थी। रेगिस्तान ने उन्हें उससे कहीं अधिक दिया था, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और वे जानते थे कि उनकी खोज अभी शुरू ही हुई थी। रेडियंट डायमंड अब उनके कब्जे में होने से टीम इसकी असाधारण शक्ति को महसूस कर सकती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका उनके जीवन पर शांत प्रभाव पड़ा, जिससे उन्हें नई बुद्धि और अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। उन्हें एहसास हुआ कि इस रत्न का उपयोग न केवल उनके लिए बल्कि दुनिया के लिए भी किया जा सकता है। टीम ने थार रेगिस्तान और समग्र रूप से भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक फाउंडेशन स्थापित करने का निर्णय लिया। रेडियंट फाउंडेशन का जन्म हुआ और इसका उद्देश्य क्षेत्र में पुरातात्विक अनुसंधान, शैक्षिक कार्यक्रमों और सतत विकास का समर्थन करना था। उन्होंने थार रेगिस्तान में रहने वाले विभिन्न समुदायों के बीच समझ, संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने, एकता और साझा विरासत की भावना को बढ़ावा देने के लिए हीरे की शक्ति का उपयोग किया। इससे पारंपरिक कला, संगीत और शिल्प का पुनरुद्धार हुआ, जिससे स्थानीय कारीगरों के लिए आर्थिक अवसर पैदा हुए। जैसे ही उनकी खोज की खबर फैली, पूरे भारत और दुनिया भर से लोग रेडियंट डायमंड के अनावरण को देखने के लिए जैसलमेर में उमड़ पड़े। यह आयोजन एक भव्य दृश्य था, जिसमें विद्वानों, पुरातत्वविदों, सरकारी अधिकारियों और जिज्ञासु यात्रियों ने भाग लिया। हीरे को एक खूबसूरती से डिजाइन किए गए कक्ष में प्रदर्शित किया गया था, जिसमें खोए हुए शहर, उसके इतिहास और इसे पुनः प्राप्त करने के लिए टीम द्वारा पार की गई चुनौतियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी। यह प्रदर्शनी भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के महत्व और प्राचीन स्थलों को लुटेरों और बर्बर लोगों से बचाने की आवश्यकता की याद दिलाती है।